हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है हितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 12। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, जिसका फॉर्मूला क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। आज हम एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम निकालेंगे, बट किसकी, एक वायर की या तो एक रॉड की या तो एक चार्ज थ्रेड की। मतलब सब एक ही चीज है, एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये टॉपिक जेईई मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर था, तो उसमें हमने एक चीज कराई थी कि अगर ये मेरे पास एक चार्ज रॉड है, ठीक है, अगर मेरे पास एक चार्ज रॉड है तो यहां से किसी ए डिस्टेंस पर, अगर इस पूरे रॉड की लेंथ है एल, तो इस रॉड से लेके कुछ ए डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी। ये डिराइव करवाया था कौन से लेक्चर में, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में। और ये कितनी आई थी, ये कितनी आई थी, शायद से वो लेक्चर नंबर 9 है। वो कितनी आई थी कि अगर इस पूरे की लेंथ कितनी है क्यू, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, ये कुछ एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। बट अगर ये रॉड कुछ ऐसे रखा हो, अगर ये रॉड कुछ ऐसे रखा हो सकता है ना, है ना, हाँ, और इसको मैं कुछ ना कुछ चार्ज दे दूं, बहुत बढ़िया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो किसी इस पॉइंट पे, इस बार कब पूछा था, ये देखो, जैसे रॉड थी उसी पैटर्न में यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहाँ पे कहीं ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो किसी और पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। आओ इस चीज को हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। तो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। या तो मैं रॉड बोल सकता हूं, या तो मैं एक वायर बोल सकता हूं, या तो मैं थ्रेड बोल सकता हूं, कुछ भी। एक चार्ज लाइन हो, एक चार्ज लाइन हो, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, आओ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक अच्छा सा फिगर बना लें, एक अच्छी सी रॉड बना लें। बताओ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं एक रॉड बना सकता हूँ? ठीक है, इसको मिटा दो। वैसे भी क्या ही काम का है ये। जिसको ये चीज नहीं आती वो लेक्चर नंबर 9 में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में देख लेना, ठीक है। हाँ, तो एक प्यारी सी रॉड कैसे बनाऊं। एक प्यारी सी रॉड 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 कैसे बनेगी। ठीक है, ये मेरे पास एक रॉड है। अब मैंने क्या किया, इस रॉड को कुछ ना कुछ चार्ज दे दिया, कुछ ना कुछ चार्ज दे दिया। इतना आया, इतना आया। इस रॉड को मैंने कुछ ना कुछ चार्ज दे दिया, हाँ। अब इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो है एल। इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो है एल। और इस रॉड पे जो टोटल चार्ज है, इस रॉड पे जो टोटल चार्ज है वो है क्यू। हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो सिर्फ अभी तक लेंथ ही मान लो कि इस पूरे रॉड की जो लेंथ है वो है एल। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि अगर किसी लाइन चार्ज, किसी लाइन वाली चीज पे, जैसे वायर है, थ्रेड है, उस पर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं, तो एक नया टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज बटे लेंथ, चार्ज बटे लेंथ, जिसको हम क्या बोलते थे, लैम्डा।
और इस पूरे के पूरे रॉड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने बोल दिया लैम्डा। बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। इतना समझ में आ गया जो जो चीजें हमें दी हुई है कि इस पूरी रॉड की जो लेंथ है वो है एल, और इसकी जो क्या कहते हैं इसको, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। इतना आ गया। हाँ, अभी किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने मान लिया जरूरी नहीं है बीच में से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट से ए डिस्टेंस दूर यहाँ पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? जरूरी नहीं है कि ये बीच में हो ना, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है रैंडमली। इतना आया? हाँ, इतना आ गया। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट को, और जहां पे इस रॉड का एक एंड है, तो वहां पे मैं एक डॉटेड लाइन बना दूंगा। इतना आया? हाँ, और वैसे ही इस वाले एंड से भी यहां तक मैं एक डॉटेड लाइन बना दूंगा। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अभी मान लो, बोले क्या मान लो, कि यहां से लेके ये जो डॉटेड लाइन है, यहां से लेके ये जो डॉटेड लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है कुछ ना कुछ, कितना कितना कितना, थीटा वन। कितना एंगल बना रही है? कुछ ना कुछ थीटा वन। और नीचे वाली लाइन कितना एंगल बना रही है? कुछ ना कुछ थीटा टू। इतना आ गया? हाँ, अभी हमें एक पूरी लाइन चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी नहीं आती। हमें पूरी एक लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी नहीं आती। हमें किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है? एक पॉइंट चार्ज की। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में से एक पॉइंट चार्ज उठा लूंगा। हाँ, उठा सकता हूं कि नहीं? अरे हाँ, है ना? हाँ, तो मैं इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में से एक छोटू सा पॉइंट चार्ज हटा दूंगा, निकाल दूंगा, मतलब जिसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इतना है? हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस वाली लाइन से एल डिस्टेंस ऊपर, इस वाली लाइन से कुछ ना कुछ स्मॉल एल डिस्टेंस ऊपर मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। इस वाली लाइन से कुछ स्मॉल एल डिस्टेंस ऊपर मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। ये ले सकता हूं, है ना? बिल्कुल ले सकता हूं। और इस छोटे से पॉइंट चार्ज की जो लेंथ है वो कितनी है? dl। यहां से l डिस्टेंस ऊपर मैंने एक dl लेंथ का छोटा सा पॉइंट चार्ज काट लिया। हाँ, अब क्योंकि ये चार्ज छोटा सा है तो इस पे चार्ज भी छोटा सा होगा, मतलब ये पॉइंट चार्ज है ना, dl लेंथ का है, तो इस पे चार्ज भी कितना होगा? कुछ dq चार्ज होगा। हाँ, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो चार्ज है वो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ऐसा कुछ। इतना आ गया? इतना आ गया? हाँ, इतना आ गया? हाँ, ठीक है। ये जो चार्ज है वो यहाँ से एल डिस्टेंस ऊपर है, और मान लेते हैं ये जो चार्ज है वो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? कुछ ना कुछ फाई एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ फाई एंगल बना रहा है। और ये वाला चार्ज सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? कुछ ना कुछ डी फाई एंगल। इतना आ गया? है ना? फिर से रिवाइज करवाता हूँ। मेरे पास एक चार्ज रॉड है ना? हाँ, मेरे पास एक चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ है एल, कैपिटल एल, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। अब मैंने क्या किया, मुझे किसी भी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। जरूरी नहीं है कि ये वाली चीज, ये जो लाइन है वो बीच से जाए ना, किसी भी पॉइंट से जा सकती है। तो मुझे क्या निकालनी है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। हाँ, तो मैंने कहा कि इस रॉड से ए डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालो। ठीक है, अब इस लाइन के एल डिस्टेंस ऊपर मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। पॉइंट चार्ज इसलिए लिया क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है। हाँ, तो यहाँ से एल डिस्टेंस ऊपर मैंने एक डीएल लेंथ का छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लिया। अब अगर ये चार्ज छोटा है तो इस पे जो चार्ज जितना होगा वो भी छोटा होगा, डीक्यू चार्ज। हाँ, अब अगर मैं मान लूं कि ये वाला जो चार्ज है वो इस वाली लाइन से कुछ फाई एंगल ऊपर, इस वाली लाइन से कुछ फाई एंगल ऊपर, इस वाली लाइन से कुछ फाई एंगल ऊपर हमने एक चार्ज लिया जो कि सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा था? कुछ ना कुछ डी फाई एंगल बना रहा था। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया। आ गया? हाँ, अभी ये है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है।
पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, इधर की तरफ होगी। छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाती हुई, हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इतना आ गया, इतना आ गया। हाँ, अभी हमें देखो देखो देखो, अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंसेप्ट से क्या ये एंगल भी फाई हो जाएगा? अरे हाँ, ये भी फाई हो जाएगा। तो अगर ये एंगल फाई है तो डीई किस में टूट जाएगा? इसमें टूट जाएगा डीई कॉस फाई, एंड नीचे की तरफ किस में टूटेगा? डीई साइन फाई। डीई कॉस फाई और डीई साइन फाई। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? हाँ या ना? क्या सभी को इतना समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये रॉड है ऐसे, ये रॉड है ऐसे, ठीक है, ये रॉड है कुछ ना कुछ ऐसे, और ये जो डीई कॉस थीटा है, ये जो डीई कॉस थीटा है वो है कुछ ऐसे, इसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसे। हाँ, तो क्या ये वाला डीई कॉस थीटा, क्या ये वाला डीई कॉस थीटा इस रॉड के परपेंडिकुलर है? हाँ, तो इसी चीज को हम कई कई जगह पे किसी किसी बुक्स में क्या लिखा होता है, ई परपेंडिकुलर। इतना आ गया। हाँ, अभी जो डीई साइन थीटा है, जो डी सॉरी थीटा नहीं फाई, ये डीई कॉस फाई, ये डीई साइन फाई, सॉरी, तो ये जो डीई साइन फाई है वो नीचे की तरफ है। और क्या ये वाली लाइन इस रॉड के पैरेलल है? हाँ, तो इसको कहीं कहीं बुक्स में क्या लिखा होता है, ई पैरेलल लिखा होता है। इतना आ गया। तो अगर कभी कुछ ऐसा दिख जाए तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ई परपेंडिकुलर, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ई पैरेलल। इतना आया? हाँ, क्या सभी को इतना समझ में आया? हाँ, तो अभी एक काम करते हैं, डीई निकालते हैं। आखिर ये डीई होगा कितना? आओ, तो डीई इज इक्वल टू, डीई इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब चार्ज से लेके जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी दूरी, मतलब ये वाली दूरी। हाँ, इस वाली दूरी को मैं फिलहाल के लिए कुछ स्मॉल आर बोल दूं, बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ है ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, अभी हमें एक चीज पता है, कौन सी चीज पता है, कि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल होता है। हाँ, तो जो डी क्यू होगा वो कितना होगा, लैम्डा डी एल। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के लैम्डा डी एल बटे आर स्क्वायर। हाँ, अभी के कांस्टेंट और लैम्डा कांस्टेंट बटे आर कांस्टेंट नहीं है। तो जरा इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो। हाँ, ये आर पहले यहां तक का डिस्टेंस था। अभी अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर का पॉइंट चार्ज लेता, अगर मुझे पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करूंगा ना। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट की थोड़ी लूंगा, मैं यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करूंगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर मैं इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता तो आर डिस्टेंस क्या होता, ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता तो आर क्या हो जाता, ये वाला डिस्टेंस। हाँ, मतलब आर चेंज हो रहा है, हर पॉइंट चार्ज के लिए आर जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आर को ना हटा देता हूँ। कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं? क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है? हाँ, कैसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल। ये वाली लेंथ है एल, ये डिस्टेंस है ए, एंड ये डिस्टेंस कितना है, आर। ये डिस्टेंस कितना है, आर। क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है? हाँ, और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, फाइव। एंगल कितना बना रहा है, फाइव। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं cos फाइव कितना होगा, cos फाइव कितना होगा, cos फाइव क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, a, हाइपोटेनस कितना है, r। अरे वाह, तो अगर मैं यहां से r निकालूं वो कितना होगा, a अपॉन cos फाइव।
ए अपॉन कॉस फाइव। हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बताओ। नहीं दिख रहा। तो कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, कहाँ लिखें? आर स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, इतना आ गया। हाँ तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर की जगह में ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। हाँ आर स्क्वायर, इसकी जगह में क्या लिखूंगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। अब इसके भी नीचे अगर एक अपॉन आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया, इतना आया। हाँ अब ये ए डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, अभी मुझे क्या करना है, इस डीएल को हटाना है। मुझे क्या करना है, इस डीएल को हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं? आओ जरा फिर से सोचें, आओ जरा फिर से सोचें। इसी ट्रायंगल से देखो, इसी ट्रायंगल से देखो, फिर से बना दूं ये ट्रायंगल? कहाँ बनाऊं? ये है एल, ये है आर, ये है ए, और ये एंगल कितना बन रहा है फाइव। अभी मुझे क्या करना है, इस डीएल को हटाना है, इस डीएल को हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं, टेन फाइव कितना होगा? टेन थीटा क्या होता है या टेन फाइव क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल बटे ए, एल बटे ए। हाँ अच्छा, अगर मैं एल को लिखूं तो क्या वो ए टेन फाइव आ जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस एल का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू डी फाइव, मतलब मैं डी एल बटे डी फाइव कर दूं, तो मैं डी एल बटे डी फाइव कर दूं तो क्या होगा, डी एल हुआ है ना, तो एल क्या था ए टेन फाइव, इस चीज का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हाँ अब ए एक कांस्टेंट है, ए एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और टेन फाइव का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी फाइव कितना होता है, सेक स्क्वायर फाइव, इतना आया, इतना आया। तो डी एल अपॉन डी फाइव कितना होता है, ए इंटू सेक स्क्वायर फाइव। तो डीएल कितना हो जाएगा, डीएल कितना हो जाएगा, डीएल कितना हो जाएगा, ए इंटू सेक स्क्वायर फाइव इंटू इंटू डी फाइव। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया? हाँ या ना? फिर आगे, फिर आगे। हाँ मैथमेटिकली थोड़ा भारी है ये डेरिवेशन, बट मजा आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? आ रहा है। हाँ तो मैं इस डीएल की जगह ये रख दूंगा, हाँ मतलब इस डीएल की जगह ये रख दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, आओ भाई निकाली, कितनी आई, कितनी आई, कितनी आई, के लेमडा बटे ए स्क्वायर। फिर आगे क्या है, डीएल, डीएल की जगह में क्या लिखूंगा, ए इंटू सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। ये जो डी फाइव रह गया था ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ अभी एक चीज देखना, क्या मैं सेक स्क्वायर फाइव को, सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। हाँ तो क्या मैं इस सेक स्क्वायर फाइव को, क्या मैं इस सेक स्क्वायर फाइव को ऐसा लिख सकता हूं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। हाँ क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। हाँ तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और ये एक ये इससे कट गया। हाँ तो हमारे पास जो डीई बचा, जो हमारे पास डीई बचा, वो कितना बचा, के लैम्डा बटे ए, के लैम्डा बटे ए, और यहाँ पे डी फाइव। क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी बची, डीई हमारे पास कितना आया, के लैम्डा बटे ए इंटू डी फाइव। इतना आ गया, क्या इतना आ गया? हाँ यार, क्या इतना आ गया? हाँ यार,
अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ एक छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी पूरा हमें ई निकालना है ना, डी थोड़ी निकालना है, ई निकालना है। तो वो भी अभी हम निकालेंगे। कितना आ गया? तो जब तक इसको छाप लो, जब तक इसको छाप लो, फिर हम आगे का देखते हैं। छापो इसको। क्या सब कुछ दिख रहा है कैमरे पे? अरे यार नहीं दिख रहा, बताओ। तो क्या करें, क्या करें? ये चीज नहीं दिख रही ना। कहाँ लिखूं? देखो dl अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ dl लिखूं तो वो कितना आएगा? अरे यार बताओ, क्या हो रहा है आज? तो अब अगर मैं सिर्फ dl लिखूं तो वो कितना आएगा? ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। क्या ये चीज दिख रही है? ये आई होप सो दिख रही हो। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है। बाकी सब मिटा दो, बाकी सब मिटा दो, हाँ है ना, मिटा दो। ठीक है, ये भी सब कुछ मिटा रहा हूं और सिर्फ इस एक्सप्रेशन को हमारे साथ रख लेंगे। ठीक है, आ गया इतना? आ गया इतना? ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, कहाँ लिखूं? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? के लैम्डा बटे ए डी फाइव, के लैम्डा बटे ए डी फाइव। बट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है वो हमें ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकालनी है। हाँ, तो सबसे पहले कौन सी निकालें, कौन सी निकालें? ई परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ई परपेंडिकुलर कितनी है? डी ई कॉस फाइव। अब डी ई कॉस फाइव क्या है? छोटी सी ई परपेंडिकुलर, छोटी सी ई परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे टोटल ई परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। हाँ ना, इतना समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाइव, डी ई कितना है? डी ई उतना है के लैम्डा बटे ए कॉस फाइव डी फाइव, के लैम्डा बटे ए, के लैम्डा बटे ए कॉस फाइव डी फाइव। आ गया इतना? हाँ, तो जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको मैं बाहर लेके आऊंगा, जैसे के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। अंदर क्या बचा? कॉस फाइव डी फाइव, कॉस फाइव डी फाइव। आ गया था? हाँ, अब इंटीग्रेशन होना है, लिमिट्स क्या लगाऊंगा मैं? लिमिट्स क्या लगाऊंगा? तो अब एक चीज सोचो, आराम से सोचो। यहाँ पे ये फाइव है, वो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे कुछ बड़ा, देखो यहाँ पे जीरो था, वो फाइव यहाँ से मेजर कर रहा है ना, और यहाँ से हमने कुछ एंगल मेजर करा, कितना आया? फाइव। अब खुद सोचो, अगर ऊपर जाने पर एंगल हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर फाइव नीचे जाता तो क्या वो नेगेटिव आता? हाँ, अगर एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर एंगल नीचे की तरफ जाए तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। हाँ, इसका मतलब अगर ये एंगल टोटल यहाँ तक चल जाए, अगर एंगल टोटल यहाँ तक चल जाए, अगर ये एंगल पूरा यहाँ तक चल जाए, ये एंगल पूरा यहाँ तक चले जाए, तो ये एंगल टोटल कितना है? फाइव, क्या कहते हैं इसको? थीटा, थीटा, थीटा टू। ये एंगल कितना है? थीटा टू।
तो अब अगर ये नीचे चले जाए, अब अगर ये नीचे चले जाए तो कितना एंगल हो जाएगा, -θ2, क्योंकि यहाँ पे फाई 0 था, नीचे जाएगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो जब वो यहाँ तक आया कितना एंगल बनेगा, -θ2। अब हमें इंटीग्रेशन कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक करना है। मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, -θ2 से +θ1 तक। अरे हाँ देखो, ये एंगल था -θ2 और ये एंगल कितना है, +θ1, क्योंकि ये देखो ऊपर जा रहा है ना, फाई एंगल ऊपर जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे कि -θ2 से +θ1 तक। क्या फील आ गई, फील आ गई है ना। इस तरीके से पूरा का पूरा रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे के पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर हो जाएगी, हाँ कैलकुलेट कर पाएंगे हम। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, -θ2 से लेके +θ1 तक आ गया। हाँ अब cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। लिमिट्स -θ2 से लेके +θ1 तक। देखो अब अगर मैं इस फाई की जगह थीटा रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, sin θ1 माइनस अंदर क्या आएगा, साइन ऑफ -θ2, ऐसा आएगा, साइन ऑफ -θ2। हाँ अब जब भी साइन के अंदर जो एंगल होता है अगर वो नेगेटिव हो, अगर वो नेगेटिव हो तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये वाला नेगेटिव बाहर आ जाता है। हाँ अब एक चीज देखो, ये माइनस और बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ई परपेंडिकुलर बनेगी वो कितनी बनेगी, ई परपेंडिकुलर जो बनेगी वो कितनी बनेगी, के लैम्डा बटे ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। आ गया, क्या इतना समझ में आ गया। ई परपेंडिकुलर जो हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी, साइन θ1 प्लस साइन θ2। इतना आ गया, इतना आ गया, क्या इतना समझ में आ गया, अरे है ना, अरे बोलो भाई आवाज नहीं आ रही, हाँ बोल दिया, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है ई पैरेलल। ई पैरेलल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ई पैरेलल किसके बराबर है, डीई साइन फाई के बराबर। और डी साइन फाई तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरी निकालनी है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। हाँ डी कितना है, के लैम्डा बटे ए साइन फाई डी फाई। हाँ अब इसमें भी लिमिट्स कौन से लगेंगी, सेम, -θ2 से +θ1 तक, -θ2 से +θ1 तक, यही तो लिमिट्स लगेंगी क्योंकि रॉड इसी एंगल के बीच में तो आ रही है। हाँ तो -θ2 से लेके +θ1, -θ2 से लेके +θ1, इतना आ गया, इतना आ गया, अरे है ना। हाँ तो के लैम्डा बटे ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, के लैम्डा बटे ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, साइन फाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी फाई। साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस फाई, कितना आता है, माइनस कॉस फाई, माइनस कॉस फाई। और लिमिट्स क्या है, -θ2 से +θ1 तक। हाँ ठीक है, क्या इसके बाद अगली लाइन में लिखूं वो दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ओके तो E पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बटे ए, के लैम्डा बटे ए माइनस कॉस फाई का, अभी मैं इसमें लिमिट्स पुट करूंगा, ठीक है। तो -cos θ1 माइनस
देखो माइनस कॉस फाई था ना, तो मैंने थीटा वन पुट करा तो कितना आ गया माइनस कॉस थीटा वन। अब माइनस तक लगेगा, अंदर क्या आएगा माइनस कॉस, और ब्रैकेट में क्या आएगा अंदर एंगल कितना आएगा माइनस थीटा टू, इतना है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखो, अगर कॉस के अंदर किसी भी एंगल हो और उसके साथ नेगेटिव साइन हो तो कॉस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब कॉस थीटा टू और कॉस माइनस थीटा टू दोनों ही सेम है, तो मैं इस नेगेटिव को लिखूं ना लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ गया, आ गया ना। हाँ, अब जिनको ये चीज नहीं पता, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स यहाँ पे यूज करी है। आ गया। हाँ, तो अब क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, और ये तो माइनस का माइनस ही है, इसको कौन प्लस करेगा, कुछ भी नहीं। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, तो हमारे पास जो ई पैरेलल आएगा वो कितना आएगा के लैम्डा बटे ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। आ गया इतना, आ गया इतना। हाँ, क्या फिर आ गई, समझ में आ गया। ई परपेंडिकुलर कितना होगा के लैम्डा बटे ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ई पैरेलल कितना होगा के लैम्डा बटे ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। आ गया, है ना। फिर आ गई, फिर आ गई, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, छापो इसको, अरे छापो, अरे छापो, छापो, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, हाँ मिटा दूं, ओके। इतना आ गया, इतना आ गया सभी को, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो हमारे पास अभी वायर थी, वो कैसी थी, फाइनाइट वायर थी जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ थी, एल लेंथ थी ना। अगर ये हमारे पास वायर इनफाइनाइट हो, हालांकि ये वाली चीज हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस में पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक में, गॉस लॉ वाले टॉपिक में, तो एक डेरिवेशन हम वहां पे भी करेंगे, बट यहाँ पे भी समझा देता हूँ। आ गया, आ गया। हाँ, तो अगर हमारे पास कैसी वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, इनफाइनाइट चार्ज वायर, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है और ये कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, और ये भी जा रही है पूरा इन्फिनिटी तक। आ गया, ये पूरी इन्फिनाइट लेंथ की वायर है, बहुत बड़ी वायर। अब अगर मैं कहूं कि मैंने यहाँ पे मुझे कुछ ए डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे यहाँ से कुछ ए डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। अब एक चीज सोचो, जो हम यहाँ पे एंगल बनाते थे, जो हम यहाँ पे कुछ एंगल बनाते थे, वो हम कैसे बनाते थे, एक वायर होती थी, हाँ, उससे ए डिस्टेंस दूर हमें निकालनी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी वहां से लेके इसके एंड तक हम एक लाइन को मीट कराते थे, हाँ, मतलब यहां से जो डॉटेड लाइन निकलेगी वो कहां मीट करेगी, इसके एक एंड पे मीट करेगी, हाँ, बहुत बढ़िया। अब अगर यहां से जो डॉटेड लाइन निकलेगी वो इसके एक एंड पे मीट करेगी, बट इसका एंड कहां है, इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी पे मतलब इसको मीट करना होगा। अगर कोई भी डॉटेड लाइन बनेगी तो वो कहां मीट करेगी, इंफिनिटी पे मीट करेगी, हाँ। तो अब खुद सोचो, कोई भी लाइन इंफिनिटी पे कब मीट करती है, कोई भी लाइन इंफिनिटी पे कब मीट करती है, जब वो पैरेलल लाइन हो। इंफिनिटी पे कौन मीट करता है, पैरेलल लाइन से तो मीट करती है, हाँ है ना। इसका मतलब यहां से जो डॉटेड लाइन जाएगी वो पूरा पैरेलल जाएगी इसके,
क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। अभी अगर तुम लोग बोलोगे कि इसको यहाँ तक ऐसा कुछ एंगल बना दो, अरे यहाँ थोड़ी खत्म हो रही है, ये पूरा इन्फिनिटी भी खत्म हो रही है। अच्छा खुद सोचो, खुद सोचो। मेरे पास अगर एक छोटी सी वायर है, मेरे पास अगर एक छोटी सी वायर है, ठीक है, एंड मुझे ए डिस्टेंस दूर निकालनी है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले डॉटेड लाइन बनाऊंगा, हाँ, इतना आ गया। अभी एक चीज देखो, ये जो एंगल है वो छोटा सा है, ये जो एंगल है वो छोटा सा है। अब अगर मैं इस वायर का साइज बढ़ा दूं, इतना कर दूं, तो अभी ये जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा। अभी ये जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, हाँ। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं और बढ़ा दूं इसका साइज। अभी मैं इसका साइज और बढ़ा दूं, अब ये एंगल और बढ़ गया। देखो ये एंगल और बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे ये वायर बढ़ती जा रही है, यहां से एंगल एंगल बढ़ते जा रहे हैं। अरे ये वायर तो इनफाइनाइट लेंथ की है, ये वायर तो बहुत बड़ी है, तो यहां से एंगल बहुत बड़ा होगा, ये पैरेलल जाएगी इसके। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब इस वाले केस में ये होता था थीटा 1, थीटा 1 भी 90 डिग्री है, और थीटा 2 भी 90 डिग्री है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, हाँ। तो अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं। ये समझ में आ गया ना, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। आ गया इतना, हाँ। तो E परपेंडिकुलर कितनी होगी, E परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ वाली, एंड E पैरेलल मतलब नीचे वाली या ऊपर वाली, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। मैंने वहां पे नीचे वाली बनाई थी, अब ये ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड्स। अगर E नेगेटिव आ गया तो वो नीचे होगी, अगर E पॉजिटिव आ गया तो वो ऊपर होगी, ऐसे याद रखना, ठीक है। E परपेंडिकुलर कितनी होती है, के लैम्डा बटे ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होता था फॉर्मूला, हाँ। अब यहाँ पे देखना, थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री, थीटा 2 कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना आता है, 2। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 के लैम्डा बटे ए, कितनी आएगी, 2 के लैम्डा बटे ए। अच्छा ई पैरेलल की बात कर लें, ई पैरेलल की बात कर लें, इसका फॉर्मूला क्या होता था, के लैम्डा बटे ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अभी cos 90 0, cos 90 0, ये दोनों 0, 0 माइनस 0 0, मतलब E परपेंडिकुलर, सॉरी, E पैरेलल इज इक्वल टू 0, मतलब ये है ही नहीं। इनफिनाइट वायर के केस में ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ E परपेंडिकुलर है, और कितनी है वो, 2 के लैम्डा बटे ए। अगर ऐसे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम गॉस लॉ में इसकी एक और डेरिवेशन करेंगे ही, एक और बार इसी टॉपिक को हम समझेंगे आगे। अच्छा अब अगर ये सेमी इनफिनिट वायर हो, तो सेमी इनफिनिट वायर मतलब जिस वायर का एक एंड तो इन्फिनिटी तक जा रहा हो बट एक एंड इन्फिनिटी तक ना जा रहा हो, हाँ ये भी हो सकता है। तो अगर ये कुछ ऐसा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, एंड ये नहीं जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये यहां तक है इसकी लेंथ, आ गया। तो यहां से ए लेंथ दूर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये लाइन तो जाएगी पैरेलल, तो थीटा 1 कितना हो गया, 90 डिग्री,
थीटा टू कितना हो गया, मान लेते हैं कुछ अल्फा एंगल है। अरे मान सकते हैं कि नहीं, हाँ मान सकते हैं। थीटा टू कितना है, कुछ ना कुछ अल्फा एंगल है, हाँ। तो इधर आएगा ई परपेंडिकुलर और नीचे आएगा ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर कितना होगा सोचो, के लैम्डा बटे ए, अंदर क्या है साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। साइन थीटा वन मतलब साइन 90, साइन थीटा टू मतलब साइन अल्फा। तो कितना आ जाएगा, के लैम्डा बटे ए वन प्लस साइन अल्फा, हाँ वन प्लस साइन अल्फा। बहुत बढ़िया। वैसे ये कितना आएगा, के लैम्डा बटे ए कॉस थीटा टू मतलब कॉस अल्फा, कॉस थीटा टू मतलब कॉस अल्फा, माइनस कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन मतलब कॉस 90, मतलब ये आ गया 0। तो ये कितना बचेगा, के लैम्डा बटे ए कॉस थीटा टू, के लैम्डा बटे ए कॉस थीटा टू, और थीटा टू कितना है अल्फा के बराबर, इतना आएगा। क्या ये समझ में आया, सेमी इनफिनिट वायर। हाँ अच्छा, सेमी इनफिनिट वायर का एक और केस आता है, कहाँ कराऊं, कहाँ कराऊं, इन्फिनिटी वाली को हटा दूं, इन्फिनिटी वाली को हटा दूं, छापो इसको जल्दी, छाप लिया इन्फिनिटी वाली को। इन्फिनिटी वाले में ये छापना और साथ में ये छापना, और लिख देना कि ई परपेंडिकुलर, ओ सॉरी ई परपेंडिकुलर इतना होता है और ई पैरेलल 0 होता है। आ गया। ये सेमी इनफिनिट वायर का ही ना दूसरा केस है, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कि देखो इसका एक एंड यहाँ पे है ना, यहीं से ए डिस्टेंस दूर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब खुद सोचो, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये थीटा टू तो आ ही नहीं पाएगा, ये थीटा टू तो आ ही नहीं पाएगा। नॉर्मली क्या होता है, ये वाला होता है थीटा वन एंड ये वाला होता है थीटा टू। अभी इसके नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब इस केस में थीटा टू तो कितना है 0 डिग्री, थीटा टू कितना है 0 डिग्री, और थीटा वन कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रही है। थीटा वन कितना है 90 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा एंड ई पैरेलल कितना होगा, सोचो। थीटा वन कितना है 90 डिग्री, मतलब साइन 90 प्लस साइन 0, थीटा टू कितना है 0, तो साइन 90 प्लस साइन 0 कितना आएगा 1 प्लस 0, कितना आया, हाँ। तो ई परपेंडिकुलर कितने आ गई, के लैम्डा बटे ए, हाँ। ई पैरेलल कितनी आएगी, cos थीटा टू, cos थीटा टू कितना होगा, cos 0 कितना होगा 1 माइनस cos थीटा वन, cos 90, cos 90 कितना होगा 0। अरे भाई ये भी आ गई के लैम्डा बटे ए। आ गया इतना। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों इस बार सेम है, कितने हैं के लैम्डा बटे ए। और अगर मैं ई नेट निकालूं तो वो ऐसे कुछ आएगा, ई नेट निकालूं तो वो कुछ ऐसा आएगा। ई नेट निकालूं तो वो कुछ ऐसा आएगा, और कितना आएगा, इतना आया। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता, जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता, जब भी दो वेक्टर्स का वेक्टर सम होता है, जब भी दो वेक्टर्स का वेक्टर सम होता है, तो फॉर्मूला क्या आता है, कहाँ बताऊँ कहाँ बताऊँ कहाँ बताऊँ,
ये आता है जब भी दो वेक्टर्स का वेक्टर सम करना हो। एंड ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे थीटा कितना था, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये cos थीटा कितना हो गया, 0। cos 90 कितना हो गया, 0। तो जब ये cos 90 0 हो गया तो बचा कितना, सिर्फ ये बचा। हाँ, तो यहां से निकाल लेना, ठीक है। E1 क्या है ये, E2 क्या है ये, आ गया। हाँ, जिसको नहीं पता एंड जिसको डायरेक्ट ये चीज आती है तो बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन के लिए बहुत सही है। आ गया इतना। तो अगर एक सेमी इनफिनिट वायर है एंड इसके एक एंड से एकदम ए डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के लैम्डा बटे ए, एंड पैरेलल वाली भी कितनी होगी, के लैम्डा बटे ए। आ गया इतना, आ गया इतना। छापो, इसको मिटा दो। अरे छाप लिया, हाँ छाप लिया, अरे है ना, हाँ। आ गया। अब दो छोटे छोटे सवाल कर लें, कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते हुए दो छोटे छोटे सवाल कर लें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तुम लोग लिखो, मैं अपने इस मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला के आ जाऊं। कर लिया, ठीक है, आ गया। हाँ, तो कितना आया, कितना आया, हाँ है ना। एंड इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, आर। इसका रेडियस कितना है, आर। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तीन तीन चीजें मिक्स हैं। एक है सेमी इनफिनिट वायर, देखो इसका एक एंड यहाँ पे है एंड एक एंड जा रहा है इन्फिनिटी तक। एंड एक और देखो, एक एंड इसका यहाँ पे है एंड एक एंड जा रहा है इन्फिनिटी तक। वैसे एक और सेमी इनफिनिट वायर, एक एंड इसका यहाँ पे है एंड एक एंड जा रहा है इन्फिनिटी तक। एंड ये क्या है, अरे ये तो एक सर्कुलर आर्क है, ये तो एक सर्कुलर आर्क है जो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकलवाई थी, हाँ है ना, निकलवाई थी। जिनको नहीं आता वो लेक्चर देख सकते हैं, जिनको नहीं आता वो लेक्चर देख सकते हैं। आ गया काम, हाँ। अब यहाँ पे एक चीज सोचो, अब यहाँ पे एक चीज सोचो, ये कौन सा वाला केस आ गया जो अभी हमने कराया, जो अभी हमने कराया। इससे पहले जो हमने केस कराया कि एक एंड जा रहा था इन्फिनिटी तक और एंड पॉइंट से कुछ आर डिस्टेंस दूर, कुछ ए डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, यही तो हुआ। हाँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कितनी आती थी,
ई परपेंडिकुलर कितनी आती थी, के लैम्डा बटे ए, और ई पैरेलल कितनी आती थी, ई पैरेलल कितनी आती थी, के लैम्डा बटे ए। इसकी वजह से हाँ, अच्छा इसकी वजह से देखो तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस वायर का परपेंडिकुलर क्या होगा ये, हाँ इस वायर की वजह से जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, हाँ कितनी होगी, के लैम्डा बटे ए। और इसकी वजह से जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, के लैम्डा बटे ए, हाँ है ना। देखो ये ऐसी थी, इसकी वजह से परपेंडिकुलर कितने हैं, के लैम्डा बटे ए, पैरेलल कितनी है, के लैम्डा बटे ए, हाँ ये ऐसे है। इसकी वजह से परपेंडिकुलर कितनी आएगी, के लैम्डा बटे ए, पैरेलल कितनी आएगी, के लैम्डा बटे ए। अब यहां से सोचो ये के लैम्डा अरे क्या बोल रहा हूँ, अभी ये डिस्टेंस यहाँ पे ए नहीं है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। तो हम एक काम करेंगे, इस ए की जगह हम लिख लेंगे आर, इस ए की जगह हम कितना लिख लेंगे, आर, हाँ। तो ये के लैम्डा बटे आर इस के लैम्डा बटे आर को कैंसिल कर देगा, हाँ ये के लैम्डा बटे आर इस के लैम्डा बटे आर को कैंसिल कर देगा। बचा किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, इस आर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, जब एक आर्क बीच में 90 डिग्री बनाए, जब एक सर्कुलर आर्क बीच में 90 डिग्री बनाए यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ टू कितनी 2 के लैम्डा बटे आर, इतनी अंडर रूट ऑफ 2 के लैम्डा बटे आर। अब जिनको एक चीज नहीं आती वो सर्कुलर आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क वाला लेक्चर देख सकते हो। आ गया अरे हाँ है ना, आ गया। फिर भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर एक सर्कुलर आर्क है हमारे पास कुछ चार्ज एंड वो सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है फाई, अगर वो सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है फाई बोल दो, अल्फा बोल दो, थीटा बोल दो, कुछ भी बोल दो, अल्फा बोल दिया, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी, 2 के लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे अल्फा कितना था, 90 डिग्री था, वो पुट करके देख लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे देखो, ये इंफिनिटी से आ रही है, ये इंफिनिटी पे जा रही है, सेमी इंफिनिट वायर है, एक एंड इंफिनिटी पे और एक एंड यहाँ पे, एक एंड इंफिनिटी पे और एक एंड यहाँ पे, हाँ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है, इसके सेंटर पे। अब यहाँ पे देखना, ये एक सेमी सर्कुलर आर्क था जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बना था, सॉरी सेमी सर्कुलर नहीं, ये एक 1/4 ऑफ सर्कल था, एक आर्क था नॉर्मली। ये एक सेमी सर्कल है, एंड सेमी सर्कल की वजह से जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी वो कितनी आती है, 2 के लैम्डा बटे आर। चलो सिखाता हूँ आराम से। क्या इतना समझ में आया इस क्वेश्चन में कि एक एंड इसका इन्फिनिटी पे और एक एंड यहाँ पे, इसका एक एंड इन्फिनिटी पे और एक एंड यहाँ पे। अभी इसको भूल जाओ, फिलहाल इसको अभी भूल जाओ। तो अब देखो यहाँ पे इस वायर की वजह से ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लैम्डा बटे आर, हाँ। ई पैरेलल कितना आएगा, के लैम्डा बटे आर। अच्छा इसकी वजह से परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लैम्डा बटे आर। और परपेंडिकुलर, ये भगवान क्या हो गया मुझे, लेक्चर के आखिरी में क्या आ जाता मुझे। मैंने कहा कि इस वायर की वजह से ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लैम्डा बटे आर, एंड ई पैरेलल कितना आएगा, के लैम्डा बटे आर नीचे की तरफ। इस वाले की वजह से परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लैम्डा बटे आर इस तरफ, एंड पैरेलल कितना आएगा, के लैम्डा बटे आर नीचे की तरफ। हाँ इतना समझ में आया, हाँ। तो अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ। नीचे की तरफ 2 के लैम्डा बटे आर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अभी तक हमने इस सेमी सर्कुलर को तो जोड़ा ही नहीं है। इस सेमी सर्कुलर की वजह से, इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जोड़ी नहीं है। क्या आएगी, अब जरा खुद सोचो, ये सेमी सर्कुलर आर्क यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, देखो ये एक सेमी सर्कल है, ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री,
हाँ, तो यहाँ पे हम जब अल्फा की जगह 180 डिग्री रख के देखेंगे तो अंदर क्या आ गया, साइन 180/2। 180/2 कितना होता है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। मतलब ये पूरा हट जाएगा, 1 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी वजह से, 2k लैम्डा बटे आर, 2k लैम्डा बटे आर, 2k लैम्डा बटे आर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, अभी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूर, 2k लैम्डा बटे आर। अब 2k लैम्डा बटे आर ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2k लैम्डा बटे आर नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये k लैम्डा बटे आर प्लस k लैम्डा बटे आर कितना बना लेंगे, 2k लैम्डा बटे आर। एंड ऊपर की तरफ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2k लैम्डा बटे आर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पे कितनी आएगी, अगर ये पॉइंट O है कितनी आएगी, 0। क्या इतना समझ में आ गया, मल्टी कंसेप्ट। अब जिनको ये सर्कुलर आर्क वाली कहानी नहीं पता, वो अभी भी कह रहा हूँ सर्कुलर आर्क वाला लेक्चर देख लेना, शायद से लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, आज का लेक्चर हुआ बस। तो यही भी करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए सारे नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।